मेरा नाम यशवंत राय है। मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूं। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से दो प्यारे प्यारे बच्चे। बड़े बच्चे का नाम राजू और छोटे का नाम अमर। मालिक का दिया हुआ करोड़ों की दौलत है, जायदाद है। बॉम्बे में इस वक्त 4 कंपनियां हैं, सब कुछ है, इज्जत दौलत शोहरत। पहले ही यशवंत राय नहीं था। पहले गांव का सीधा साधा यशवंत था। एक साधारण सी जिंदगी, सीमित परिवार। लेकिन जब हमारी शादी हुई और दुल्हन के रूप में जब सीमा ने इस घर में कदम रखा तो मनोलक्ष्मी का वास हो गया। मैं जिस काम में हाथ लगाता था वो बखूबी वो काम पूरा हो जाता था। और देखते ही देखते एक नहीं 4 कंपनियों का मालिक बन गया। और सीमा का आचरण बड़ा ही नेक और बड़ा ही सरल स्वभाव का। इस दौर में ऐसी धर्मपत्नी मिलना किस्मत वालों को होता है। लेकिन अब क्या बताएं आपसे, हमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी सीमा के नाम लिख दिया है। सुबह उठती है तो सबसे पहले मेरे चेहरे को देखकर मेरा पांव छूती है, फिर बाहर की दुनिया देखती है। और बच्चे हमारे तो इतने आज्ञाकारी हैं कि बगैर माँ बाप की इजाजत के कहीं बाहर कदम नहीं रखते। मेरा हर महीना बॉम्बे टू भवानीगढ़ अप डाउन होता रहता है। तो महीने का आखिरी चल रहा है। आज मुझे मुंबई जाना है क्योंकि 4 कंपनियों के वर्करों को वेतन देना होता है, उनसे मिलना होता है, कंपनी का समाचार भी देखना पड़ता है, क्या गड़बड़ी है क्या नहीं। रहमान आ जाए उससे कुछ बात करूंगा और घर वालों से मिलने के बाद फिर हम मुंबई के लिए निकलेंगे। हम कहे बाबू तोरे खुर लागी। हाँ सारे हम गोरू बरधा है खुर लगबे करबे। अरे बाबूजी प्रणाम, नमस्ते। हाँ वही वाला जो तू कहा था बाबू बधिया हा? पटक दिए सारे तो मर जाए। काया बधिया तो हर तबीयतिया बधिया बा। अबे बढ़िया है, अच्छे हो। अच्छे तो ना भाई ये सुना चाहत रहे। तू अच्छे हो ही नहीं सकता। अबे ठीक हो, ये सब कहा जाता है। लेकिन बाबू आज हम देखा था तू जमाए हा कहूँ जाके पेलान बका हा। पटक दिए तो मर गया बे सारे। काया पेलान, प्लान विचार इरादा। कहाँ जाता है बाबू? मुंबई जा रहा हूँ। बम्बई जाता? हाँ अरे घर में तो बताया कि केलन पिलाटे यहाँ। नहीं यार, अभी तो पहला शख्स तू है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। और क्यों सुनाया बताया? अभी नहीं। अकेले जाता? हाँ चिकन याद जाबे? अरे अभी तो कोई नहीं जाएगा। तो घर में क्यों गुनाह बताया? माई सुनाया बताया? अभी किसी से नहीं बताया यार। ऐसे चुप्पे से चला जाबत माई क्या सोची है? अरे ऐसे कैसे चला जाऊंगा यार? हाँ बस तेरा इंतजार कर रहा था। ऐसा कर, फोन कर सबको बुला। अच्छा सर हाँ ये तो हर दिमाग सही बात। एक कई दरे सबके बटोर दे बाबू भैया कोई पूरन का नंबर बाबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है ती 11 12। अरे तेरा करो घिन 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 इंतजार आजा पिया लगाई 99 धोबिया ना वे है ओका कहे भूल जाते। अरे यार हम नंबर बताओ तो तू बताओ था लगाई बात
99 99 करे बाद 83 83 की 83 14 दुकानों बात 95 सर क्या नंबर बाबू कैसे सर 95 अबे 95 हाँ अबे कहाँ से लगाई इस साले जूता उतार तो तो कहा था अबे 95 बाबू लास्ट में 82 बाबू 82 नंबर हम कहा थे सुबह 82 हाँ वही वाला था जब घंटी चली जाए तो जानी बाबू ये बतावत बा कि आर्थिक व्यक्ति से बात करना चाहते हैं और इस समय कबल के बाल टहल रहा है पुनः 2000 महीने बाद डायल करे धन्यवाद 4 साल बाद तब ठीक है रख दे फोन कबरे ये मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा अच्छा यो बात यह है कहा एक तो घंटी ना याद बा यार बिल्कुल हेलो हेलो कौन है बे कौन भैया हाँ तुम्हारा आवत क्या हमार पूरी नहीं जात बका कहा बे अवजिया आ रही है कहाँ बाटा कमरे में कमरे कहा तही तू अकेले ना तोरे साथे मारा भैया है मरा ना यहाँ जिए तहाँ बे अमर पागल साले हाँ अमर भैया है हाँ दोनों भाई मिल के अपने माइक ले के तो आवा माँ को साथ लेकर साले जूत मारूंगा फालतू बात करेगा भैया ए भैया क्या हुआ और बाबू जाए वाला कहा बे अरे अब तो और बाबू जा अब अपने बाबू पाऊ बेला पागल है साले तू तो फालतू बात करता है हमारा आखिरी महीना है अच्छा रख फोन में आ रहा हूँ साले अब एक बाद तोरे बाबू महीना न होई रख फोन में आ रहा हूँ साले। बाबूजी डिंग 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 का तू अपने आंखें सबे तक देखा था नहीं हमारे सारे मोतिया बिंद हो गया देख रहा हूँ बाबूजी भैया माई आए तो कोई आए न गन आ गए स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार हो। दोनों भाई पुत्रवती हो पागल सारे दोनों भाई पुत्रवती हूँ अरे बाबू तू समझ ना पाया अलग अलग आशीर्वाद दे समय लागत पुत्र दो हैं आपके पति आप हैं वती आपकी वो हैं चारों जन एक में हक नहीं पुत्रवती हो एक में हक नहीं हक नहीं एक में। अरे सिद्ध करा था शहर जी के चरणों में नाचीज गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी आज क्या बात है जो हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई बाबूजी क्या है बे हाँ? क्या हुआ बाबू तोरे कट गए अबे अरे बाबू कट गए का तू खाता पागल है साले आखिरी महीना है बस लड़कन के लास्ट बार देख ले बेटा अरे यार बाहर जाता है जब कहते बम्बई आऊ का खाता है ऐसा बोलना आऊ का खाता है तू का समझा जाए एक बात बाबू तब बहुत मस्ती हो गई करे अनिल भाई बाबूजी बोलिए क्या बात हम सबको एक साथ क्यों बुलाए हैं बाबूजी यही है बेटा अपना हंसते और खेलते हुए परिवार का परिचय कि इस घर का नौकर भी कभी
हम उसे नौकर की नजर से नहीं देखते। हंसते और मुस्कुराते हुए सुबह होती है और हंसते मुस्कुराते हुए शाम हो जाती है। तो बेटा मैंने एक बात मेरे दिमाग में आई, इसलिए तुमको सबको बुलाया और कहना चाहता हूं। बोलिए बाबूजी, क्या बात है? सुनना तुम चित राजू बेटा बात को सुनना तुम चितलाई। राजू बेटा बात को सुनना तुम चितलाई। मिलजुल रहना दोनों भाई भाई। बेटा राजू, मैंने अपनी इस छोटी सी उम्र में देखा है कि एक माँ की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई बचपन से लेकर जवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते उनका वक्त ऐसा गुजर जाता है कि कभी किसी में कोई मतभेद नहीं होता। लेकिन वही भाई शादी हो जाने के बाद बेटा पड़ोसी हो जाते हैं, पट्टीदार हो जाते हैं। तो बेटा मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों भाइयों में यही प्रेम यही प्यार देखना चाहता हूं। बाबूजी, आप मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा। लेकिन हमारी बात सुनिए बाबूजी। बोलो। पिता आपसे सर कदमों में जा
बाबूजी, हम आपसे वादा करते हैं, हमारे अमर के बीच कभी कोई फर्क नहीं पाएंगे। अमर अमर हमारा भाई नहीं, अमर तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक साथ सुबह उठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, खाकर कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से घर वापस आते हैं। बाबूजी, क्या मुन्ना? हाँ बाबूजी, भैया जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबूजी। दिल खोल के बोलना बेटा, क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, बाबूजी क्यों बुलवाए आज बाबूजी। कोई जरूरी क्या हमसे पड़ा है, कोई जरूरी क्या हमसे पड़ा है, बाबू कहीं ये बाबूजी क्यों बुलवाए आज बाबूजी। बाबूजी, आज बात क्या है जो आप माँ को, भैया को और मुझे अचानक बुलाए? क्या बात है बाबूजी, कोई जरूरी काम है क्या? बात यह है बेटा कि मैं जा रहा हूँ मुंबई। बॉम्बे? हाँ, अच्छा, और तुम दोनों भाई समय से घर से कॉलेज जाना और कॉलेज से समय से घर आना, और खास करके अपनी मम्मी को परेशान मत करना। बाबूजी देखिए, आपकी हर एक आज्ञा का पालन करना हम दोनों भाइयों को परम कर्तव्य बनता है। बाबूजी, आप जो काम हम लोगों को सौंप कर जा रहे हैं, आपकी जुबान, आपका हर एक आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य बनता है। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए, हम माँ को कभी परेशान नहीं करेंगे। बाबूजी बस बेटा यही कहना था तुमसे। बाबूजी, इसे आदर्श परिवार कहा जाता है। बहुत खुशियां मिलती है, सुख कई प्रकार के होते हैं बाबूजी। जैसे? पहला सुख हो निरोगित काया, बराबर। पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया। दोनों जरूरी बा। बहुत जरूरी। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों लाडले हैं, आप में तो कोई टेंशन नहीं, जो कार्य आप करने के लिए कहते हैं उस पद पर राय पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे आदर्श परिवार कहा जाता है बाबूजी। तो बाबूजी, आज आप बॉम्बे जा रहे हैं, हाँ बेटा। लेकिन लौट कर वापस कब आएंगे? अब ये तो हम निश्चित नहीं बता पाएंगे बेटा कि कभी कभी वक्त ऐसा लग जाता है, 2-2, 3-3 महीने गुजर जाते हैं, और कभी कभी तो हफ्ते भर में ही आ जाता हूँ। हाँ बाबूजी, लेकिन आप जब भी आइएगा ना, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? हमको एक नई गाड़ी चाहिए, क्योंकि अपनी गाड़ी पुरानी हो गई है। यानी कि 2 साल की गाड़ी पुरानी हो गई? बात ये नहीं बाबूजी, बात ये है कि हम स्प्लेंडर लेके कॉलेज जाते हैं और हमारे साथ के सारे बच्चे भी स्प्लेंडर लेके आते हैं। हमको अपाची चाहिए। यानी कि आप अपनी एक अलग पहचान रखना चाहते हैं।
जी बाबूजी। चलो ठीक है, हम आएंगे तो आपके लिए नई राइडर निकाल देंगे बस। आप बॉम्बे जा ही रहे हैं, हम्म। एक सामान हम हो लेता है। कहा हमका चाइना वाली एक हगीस लेता है। बम्बई से हगीस लिए ही तो कमरे। 2 साल पहले मुलायमो मांगे रहन चाइना वाली हगीस। राजू बेटा, राम शरण पे गुस्सा क्यों होता है पगले? बोलता है ये। अरे वो ठीक तो कह रहा है। देख बेटा, मैं जब जब दाल की पूड़ी बनाती हूँ ना, इसका पेट खराब हो जाता है। तो इसको देती क्यों हो पूरी खाने के लिए? क्या करूँ बेटा? इसको पूरी ना दिया करो, वही दाल ही दे दिया करो, चबा लेगा अपना। अरे मर जाएगा पगले। बाबूजी, हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए, हम कॉलेज जाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, जाओ। प्रणाम। देखा कौने कंपनी की चाहिए एका बताया हगीस तो का भारत पहन के बैठा है, जौने तो का मॉडल के चाहिए बात कैले। घर के बहुत काम बाकी है बाबूजी, हम जाओ काम को निपटा कर बहुत जल्द आएंगे। सामने वाली खिड़की में एक कबूतर खोता लगाई है। चेक कर, वो दे रोज ताकि का बच्चा करी। अंडा ना करी बच्चा करी। अंडवा करे वो बच्चा कब करी? जा कहाँ? जब मेरा बैग रेडी कर क्या कर? तू हो अब हमार खानदान क्यों नहीं कर रेडी? तुम आज कर। तो हिया कहा करे आया तू। बाबू ताल लड़का है। तो जा बेटा, कहाँ जाए? जा मेरा बैग रेडी कर। हम काजी बताओ, हम जाए ना पाई थी। जा आराम से जाना चाहेगा तो चला जाए। ऐसे कैसे चला